साउथ कोरिया की ट्रेडिशनल साइड दिखाने वाला हूँ, मतलब जो एंशियंट साइड होती थी ना उस तरह का कुछ तो भाई हो रहा है आज यहाँ पे ना। इतनी सारी पुलिस की बस है और पुलिस वाले भी प्रॉपर ऐसे आर्मर वार्मर पहन के खड़े हुए हैं। ये देखो ना, लाइन से पुलिस की बस है भाई। बाकी जी ये एंट्रेंस है, कितनी ग्रैंड एंट्रेंस है ना, और ग्रीन कलर का यूज किया गया है यहाँ पे। देखो गेट पे देख रहे हो, गाँव में लोगों के पास ऑडी BMW ये सब गाड़ी है भाई। इन्होंने स्टोर में बुला लिया जबरदस्ती और कह रहे हैं आपके लिए गिफ्ट। दिस इज व्हाट, परफ्यूम? मास्क। ओ मास्क, which is good for me? Yeah, for me. Which one is good? You can bright. हाँ, मेरी स्किन भाई। आई पैच भी लगा दिया, कह रहे हैं आपके डार्क सर्कल्स है, फ्री में यूज करो आप। Listener, okay? या श्योर, Listener. या थैंक यू सो मच। Yeah. बाय। व्हाट्स योर नेम? But Han Sohi. Han Sohi. And you are from Korea? Yeah, we're from Korea. Nice to meet you. Nice to meet Thank you so much. Yeah, no problem. बाकी मैंने सुना है कि यहाँ की सरकार ना इन लोगों को सब्सिडी देती है इन घरों को मेंटेन करने के लिए। जी हाँ भाई, घर का मेंटेनेंस करने के लिए सरकार पैसे दे रही है, क्योंकि भाई इतना पुराना विलेज है। अरे भैया रिक्शा भी चलता है यहाँ तो, क्या बात है भाई, रिक्शे वाले भैया। मैंने सुना था भाई इंडियंस के साथ काफ़ी रेसिज्म होता है साउथ कोरिया में, पर 3 दिन हो गए, अभी तक मेरे साथ तो नहीं हुआ, उल्टा अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा आज, जैसे कि आपने देखा। और पता नहीं मेन एक्सप्रेसवे पे किस बात का जाम लगा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। बताओ, आधे घंटे से ऊपर हो गया रेंगते हुए ऐसे धीरे धीरे। अभी भी 14 किलोमीटर की डेस्टिनेशन रह रही है और 40 मिनट दिखा रहा है। बताओ 14 किलोमीटर के लिए। और ऐसे कुछ लग भी नहीं लगी, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है पता नहीं, क्यों इतना स्लो ट्रैफिक है। लो जी लो, फाइनली पहुंच गया। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया सही में, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अब यहाँ पे मैंने पार्किंग की लोकेशन लगा रखी है, बस पार्किंग मिल जाए, क्योंकि भीड़ लग रही है मुझे इस एरिया में ना। ये काफ़ी पॉपुलर साइट है सोल सिटी की, तो पार्किंग मिल जाएगी तो अपना जल्दी जल्दी से फिर एक्सप्लोर कर पाऊंगा। ये देखना भाई साहब, लाइन आगे मेरे जो है वो पार्किंग में ही एंटर करने के लिए लगी पड़ी है। अब आप खुद ही सोच लो कितनी भीड़ होगी इस जगह पे जहाँ पे मैं आया हूँ। होपफुली हो भाई पार्किंग इनके पास, क्योंकि किसी भी हालत में मुझे 2 बजे गेट पे पहुँचना है। वहाँ पे गार्ड चेंजिंग सेरेमनी है, वो मिस हो जाएगी वरना ना। आने में इतना टाइम लग गया, बताओ। निकला था तो 1 घंटा दिखा रहा था, पहुँचते पहुँचते 2.25 घंटे लग गए। बताओ सिटी के अंदर 20-22 किलोमीटर में सोच लो 2 घंटे, इतना गंदा जाम लगता है। देखो ये सब टूरिस्ट है सारे के सारे ना, जो रोड क्रॉस कर रहे हैं। अब सोच लो आप कितनी ज़्यादा भीड़ है आज। ऊपर से सैटरडे है तो ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि असल में संडे को ये पैलेस ना बंद रहता है, तो इसलिए सैटरडे को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अरे भैया निकलने तो, ग्रीन हो गई हमारी, जल्दी जल्दी जाओ। मुझे तो लग रहा है पार्किंग अवेलेबल है नहीं शायद से, तभी ये लोग सीधा सीधा निकल रहे हैं, वरना ये रोड पे तो राइट मुड़ते ही मुड़ते ना पार्किंग के लिए। आई गई जस्ट 50 मीटर पे, ये सब लोग सीधा जा रहे हैं, इसका मतलब गेट से ही भगा दिया जा रहा है सबको कि नहीं है भैया जगह निकलो। नहीं है भाई पार्किंग, देख लो मना कर रहे हैं भाई। पैलेस से 1.5 किलोमीटर दूर जाके पार्किंग मिली है यहाँ पे। ये हिस्ट्री म्यूजियम है सोल का, और भाई अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा, तो गार्ड चेंजिंग सेरेमनी तो मिस हो ही जाएगी मेरी, बट अब 20-25 मिनट की वॉक भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके आसपास जितनी भी पार्किंग थी भाई सब में ही यही दिक्कत। मतलब 3 में तो मैं हो आया, तीनों की तीनों फुल। आज सैटरडे है ना, मैंने बताया बहुत भीड़ थी तगड़ी वाली। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। मैं हूँ अभी साउथ कोरिया की कैपिटल सिटी सोल में, एंड आप देख रहे हो भाई साउथ कोरिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे मैं यहाँ पर एक गाड़ी रेंट पे लेके साउथ कोरिया की रोड ट्रिप कर रहा हूँ 10 दिन के लिए, जिसमें मैं काफ़ी मेजर सिटीज़ कवर करने वाला हूँ बाय रोड। और आज मेरा जो है वो 4था दिन है यहाँ पे। तो आई होप अभी तक आपको जितनी वीडियोस मैंने डाली है पसंद आ रही होगी, और जैसा सपोर्ट बना रहे हो इससे भी तगड़ा बनाते रहो, ठीक है जी। एंड आज के इस ब्लॉग में ना मैं आपको सोल सिटी की या साउथ कोरिया की ट्रेडिशनल साइड दिखाने वाला हूँ, मतलब जो एंशियंट साइड होती थी ना उस तरह का। क्योंकि कल वाले ब्लॉग में मैंने यहाँ का मॉडर्न साइड दिखाया था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऐसे ऑब्जर्वेटरी डेक में गए थे, और भी काफ़ी चीज़ें कवर करी थी। बट आज भाई यहाँ के जो पैलेसेस है, यहाँ के जो पुराने ऐसे विलेजेस है, गाँव के घर है पुराने टाइप के, वो सब आपको दिखाऊंगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, एंड तक पूरा देखना। ये हिस्ट्री म्यूजियम है यहाँ का। हिस्ट्री म्यूजियम मैं जा नहीं रहा हूँ भाई, पहले मेरे को बहुत इंटरेस्ट था मतलब म्यूजियम जाने का ना, अभी भी है, बट इतना नहीं है कि मैं हर म्यूजियम ही कवर करूँ हर देश में जाके। ऊपर से मतलब पैसे भी भर के करो तो फिर क्या मतलब बना है ना। हो सकता है ये वाला फ्री हो, मुझे कंफर्म नहीं है। कुछ जगहों पे म्यूजियम फ्री होते हैं, कुछ पे पेड होते हैं,
यहाँ का मुझे पता नहीं। बाकी अभी आपको देखो एरिया ये लग रहा होगा पूरा का पूरा कि मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। वो देखो सामने LG की भी बिल्डिंग है, LG कोरियन ब्रांड है क्योंकि, तो यहाँ पे तो देख के लग रहा है ये मॉडर्न है बिल्कुल, है ना। बट अभी देखना भाई 1 किलोमीटर के बाद जो जिस पैलेस में मैं एंटर करूँगा ना, वहाँ पे सब चीज़ें ही बदल जाएगी। हालांकि यहाँ भी देखो थोड़ा ट्रेडिशनल चीज़ें रखी हुई है पुराने टाइप की। बाकी ये है जी सोल म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री, यहाँ भी आप जा सकते हो। देखूंगा आते टाइम चला जाऊँगा, अभी तो पार्किंग में खड़ी करके पैलेस जा रहा हूँ। एंड जहाँ मैं जा रहा हूँ उस जगह का नाम है ग्योंगबोक पैलेस। आई होप मैंने प्रोनाउंसिएशन सही करी हो, क्योंकि यहाँ के थोड़े से मतलब नाम हमारे उससे मैच नहीं करते ना, तो बोला नहीं जाता ढंग से। बाकी देखो इस तरह की ना यहाँ पे साइकिल्स मिल जाती है रेंट पे, जैसे यूरोप वगैरह में भी मैं लेता था वो स्कूटर और साइकिल टाइप की। यहाँ भी जगह जगह पे खड़ी हुई है। इनकी ऐप डाउनलोड करो, स्कैन करो और इसको उठा के ले जाओ। बट इनमें पंगा वही होता है भाई, इनको खड़ा करने के लिए भी ना एक मतलब डेडिकेटेड स्पेस होता है। अब जिस जगह मुझे जाना है वहाँ पे मिले ना मिले स्पेस, फिर उसमें भी 15-20 मिनट वेस्ट करो, पैसे भी बढ़ते रहते हैं। तो इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ, पैदल ही चलेंगे। वरना वैसे अगर आपको सिटी का टूर वूर लेना है तो आप ले जा सकते हो, अच्छा ऑप्शन होता है। मतलब जैसे टूर लेके यहीं पे खड़ी करनी है वापस, तो पता ही है आपको कहाँ खड़ी करनी है, टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और फालतू में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अब मैं यहाँ से उठा के ले जाऊँगा वहाँ, मुझे नहीं पता वहाँ जगह है या नहीं है, तो उसमें सरदर्दी है थोड़ी। ये देखना भाई क्या मस्त बना रखा है। बाकी कैफेज वगैरह काफ़ी है यहाँ पे, टूरिस्ट मतलब भर भर के आते हैं। अगर कोई भी साउथ कोरिया आ रहा है या सोल आ रहा है तो भाई ये पैलेस में तो ज़रूर जाता ही जाता है 100%। कुछ तो भाई हो रहा है आज यहाँ पे ना, इतनी सारी पुलिस की बस है और पुलिस वाले भी प्रॉपर ऐसे आर्मर वार्मर पहन के खड़े हुए हैं। ये देखो ना लाइन से पुलिस की बस है भाई। पीछे मेरे बहुत पुलिस वाले हैं, वहाँ मैंने वीडियो बनाई नहीं, बट बहुत ही ज़्यादा है। हो सकता है कुछ इवेंट वगैरह हो आज, इसी चक्कर में और ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पे ना पैलेस में गार्ड चेंजिंग सेरेमनी होती है हर रोज़ 11 बजे सुबह और दोपहर को 2 बजे। तो मैंने सोचा भाई 2 बजे वाला देख लूंगा। मैं 11:30 होटल से निकला, 55 मिनट दिखा रहा था। मैंने कहा मैक्स 12:30 1 बजे तक पहुंच जाऊंगा, तब भी 1 घंटा होगा आराम से। पर भाई एक तो आने में 2 घंटे लग गए यहाँ पर, उसके बाद 40 मिनट पार्किंग ढूंढने में, और अब पार्किंग से पैलेस तक आने में 20 मिनट। तो आप देख लो 3 घंटे लग गए भाई 20 मिनट 20 किलोमीटर कवर करने के लिए, ओवरऑल पूरा पार्क वार्क का सब मिला के। तो अब जाके 2:30 बजे पहुंचा हूँ, तो वो 2 बजे वाली भी सेरेमनी मिस हो गई मेरी। कोशिश करूंगा कोई ऑनलाइन क्लिप्स मिल जाए तो मैं डाल दूंगा आपको दिखाने के लिए। ये देखो भाई साहब मस्त है ना एरिया, तो बिल्कुल मॉडर्न आपको बिल्डिंग्स दिखेगी यहाँ पर। और सामने कुछ तो चल रहा है वहाँ पे, देखो कुछ रैली टाइप की निकल रही है, आवाज़ें भी आ रही है बहुत तेज तेज, और इसीलिए पुलिस भी है भाई यहाँ पे। ये स्टेज वेज सेट किया जा रहा है, कुछ तो होगा भाई इवेंट, मतलब नॉर्मल है, कुछ ऐसा डरने वाली चीज़ नहीं है। एंड ये देखो भाई यहाँ पे भी मतलब ट्रैफिक तो बहुत लगा हुआ है, 1-1 किलोमीटर में 10-10 मिनट लग जा रही है करने में। ये देखो जी बड़े से स्टैचू। तो भाई ये स्टैचू है यी सुन सिन का, जो कि के कोरियन नेवल कमांडर थे जोसियोन डायनेस्टी के दौरान में। उनका देखो यहाँ पे स्टैचू बनाया हुआ है। एंड काफी सारी चीजें यहाँ पे लिखी भी हुई है। देखो क्या लिखा है, आई विल नॉट लेट अ सिंगल जापानीज वेसल रिटर्न होम फॉर द रिवेंज ऑफ माई कंट्री। अपनी कंट्री के रिवेंज के लिए ये कहते थे कि मैं एक भी जापान का वेसल उनके वापस नहीं जाने दूंगा। तो मतलब ये ऐसे ही देखो सारे वो लिखे हुए हैं इनके कोट्स वगैरह। एंड क्योंकि नेवल कमांडर थे तो इनकी ऐसी शिप सी भी बना रखी है आगे। और इसका हेड देखो भाई सब ड्रैगन का है ना भाई, क्रेजी लग रही है शिप। तो 1592 से 1598 के बीच में ना इमजिन वॉर हुआ था। उस वॉर में जापानीज के अगेंस्ट इन्होंने काफी सही लड़ाई करी थी। स्टारबक्स बहुत है भाई यहाँ, जगह जगह पे स्टारबक्स है। ये देखो हवा वाले टेडी बियर पुला रखे हैं। एंड यहाँ देखो भाई इस तरह की ड्रेसेस भी दे रहे हैं ये, वो नेवी ऑफिसर्स की, तो वो भी आप पहन के ट्राई कर सकते हो, मैन वुमेन दोनों कर सकते हैं। देखो इस तरह से। तो ये पूरा इवेंट पता नहीं आज ही है या हर वक्त लगा रहता है यहाँ पर, मुझे तो आज ही लग रहा है। तो यहाँ से चलते चलते सामने ग्वानगमून स्क्वायर आ जाएगा। अब पता नहीं भाई मेरी प्रोनाउंसिएशन सही निकल रही है नहीं निकल रही, इसलिए मैं स्क्रीन पे भी नाम लिखता रहूँगा ताकि आपको भी आना हो तो आप उस हिसाब से टाइप करके आ सको। तो यहाँ प्रॉपर कुछ ना कुछ चल रहा है भाई, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ है तगड़ी। सामने देखो भाई कितनी मॉडर्न बिल्डिंग्स बना दी है, इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा रखी है। देखना काफी लोग कपड़े पहन के घूम रहे हैं भाई, वो नेवी ऑफिसर्स वाले ना। ये देखो कोई तो कॉन्सर्ट है, अभी रिहर्सल चल रही है फिलहाल, लोग बैठ के कुर्सियों में अपनी जगह ले चुके हैं ऑलरेडी। लो जी स्क्वायर पे पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर आपको मिलेगा एक और स्टैचू जो कि है किंग सिजोंग का, जो कि भाई 4th किंग थे जोसियोन डायनेस्टी के। एंड इनको भाई कंसिडर किया जाता है कोरिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स में, क्योंकि भाई इन्होंने ना बहुत सारी अचीवमेंट्स करी है और जो कोरियन अल्फाबेट्स है ना वो भी इन्हीं की ही देन है। एंड साइंटिफिकली भी ना इन्होंने बहुत चीजें करी है। तो इसलिए आप ये देखोगे
यहाँ पे भी इस तरह का ये बना रखा है इनके स्टैचू के पास ही, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ जोसियोन डायनेस्टी का, कुछ इस तरह से लग रहा है देखो। तो यहाँ पे साउथ कोरिया में ना इनको भाई काफी ज्यादा माना जाता है, काइंड ऑफ भाई मेला लगा हुआ है, देखो अलग अलग चीजें चल रही है यहाँ पे, पेंटिंग्स वगैरह भी मिल रही है, ये भी आप खरीद सकते हो। खरीद नहीं, अच्छा बना रहे हैं लोग भाई, लाइव वर्कशॉप टाइप की है यहाँ। और तेरी यहाँ तो और लोग बैठे हुए भाई, देखना कितनी लंबी चौड़ी वो है, वो सामने स्टेज है जब, ठीक है वो देखो वहाँ पे दिख रहा है आपको पूरा, और यहाँ तक लाइन लगी पड़ी है लिटरली भाई। पैलेस की एंट्रेंस तो उधर से दिखा रहा है मैप में, पर मेरे को लग नहीं रहा वहाँ जाने देंगे। साउथ कोरिया में डस्टबिन तो दिखने को मिल जाते हैं भाई, जापान में नहीं मिलते थे डस्टबिन, पता नहीं भाई क्या हो गया, सब लोग तालियां बजा रहे हैं बड़ी तेज तेज। मुझे तो समझ आ नहीं रहा कोरियन में हो रही है बातें सारी, पर कुछ तो मतलब खुशी की बात हो रही है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कोई तो मंत्री वगैरह आए हुए हैं यहाँ पे, इसलिए इतनी ज्यादा सेफ्टी कर रखी है, मतलब पुलिस आर्मी बहुत है यहाँ। लो जी ये पहुंच गया हूँ मैं पैलेस, सामने आप देख सकते हो एंट्रेंस गेट जो है वो यहाँ से है, अभी रोड क्रॉस करके अपने को उधर जाना पड़ेगा पहले। एंड इस पैलेस की ना भाई एंट्री टिकट है जो अपने को वहीं से मिल जाएगी गेट के आसपास से, लेकिन ना यहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसे हैनोक कहते हैं, उसकी आसपास ना काफ़ी सारी रेंटल शॉप है, तो आप वहाँ से वो ड्रेस अगर रेंट पे लेते हो तो आपको फिर इस पैलेस में अंदर जाने के लिए टिकट लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए फ्री हो जाएगी। ये देखो भाई एंट्रेंस में क्या बना रखा है, तो देखो भाई ये इन लोगों ने जो भी ये ड्रेसेस पहन रखी है ना, ये है यहाँ के हैनोक जिसे बोलते हैं, और लड़कियों की नहीं लड़कों की भी है भाई, ये देखो कैसे कैसे बने हुए हैं सब। तो ये आसपास दुकानें हैं इसी बिल्डिंग के, मतलब उस तरफ आप जाओगे वहाँ पे दुकानें हैं, उस तरफ भी दुकानें हैं, तो वहाँ से आप ये सब रेंट पे ले सकते हो। मतलब ऑलमोस्ट 50-60% लोगों ने देखो ये ड्रेसेस ले रखी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, देख रहे हो आप। तो इससे क्या एंट्री फ्री हो जाती है, आपको टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। बट भाई टिकट है इंडिया के सिर्फ 190 या 200 रुपये की यहाँ की एंट्रेंस के, और ये ड्रेस मिलती है आपको लगभग 1,500-2 हज़ार रुपये रेंट पे, डेढ़ घंटे के लिए। मतलब यहाँ कोरियन करेंसी में अराउंड 25 से 30 हज़ार वोन में आपको मिल जाती है, जो इंडिया के 1,500 रुपये बनते हैं। तो चॉइस है आपकी, टिकट बचाने के लिए मत लेना खाली, क्योंकि महंगा पड़ेगा 10 गुना, तो उससे अच्छा तो फिर टिकट लेकर ही जाओ। बट अगर हाँ आप इन लोगों की तरह फ़ोटो वोटो लेनी है आपको, तो आप ये ड्रेस ले सकते हो। बाकी जी ये एंट्रेंस है, कितनी ग्रैंड एंट्रेंस है ना, और ग्रीन कलर का यूज़ किया गया है यहाँ पे, देखो गेट पे। चलो जी अभी ये तो एंट्रेंस ऐसी है, यहाँ टिकट नहीं है, अंदर जाके होएगी शायद से एक और एंट्रेंस, वहाँ से टिकट मिलेगी, पर टिकट की भी लाइन लंबी लग रही होगी। ये क्या लिखा हुआ है, नो प्लेइंग नो बाईसाइकिल, क्लोज्ड एवरी ट्यूसडे। ट्यूसडे बंद होता है, संडे बंद होता है? मेरे को तो लगा था संडे बंद होता है, पर सैटरडे आ जाए फिर भी बहुत भीड़ है। अगर उस हिसाब से देखो ट्यूसडे बंद हो चाहे संडे बंद हो, भीड़ तो भाई गजब ही हो रखी है। हाँ गार्ड चेंजिंग सेरेमनी रह गई अपनी यार, वो मुझे देखनी थी, बहुत मन था, बट कोई नहीं, चलो अब क्या करें। तो ये है जी इस पैलेस का बाहर का कंपाउंड। अब देखो मैंने कहा था ना एक और गेट होगा, तो ये गेट है, शायद यहीं कहीं पे टिकट काउंटर होगा, और यहाँ चेकिंग होके अंदर ले जाएंगे। बाकी अच्छा नहीं वो है, उधर है शायद टिकट काउंटर, वहाँ नहीं है, उधर की साइड है। तो चलते हैं भाई वहाँ पे। अरे ये क्या लिखा है, कोरियन ग्रैंड फेस्टिवल फ्री एडमिशन। अच्छा इनका कुछ ये कोरियन ग्रैंड फेस्टिवल चल रहा है बाहर, हो सकता है जिसकी वजह से पैलेस की भी एंट्रेंस टिकट इन्होंने फ्री कर रखी हो, इसलिए इतनी भीड़ है भाई। तभी मैं सोचूं हूँ फ्री की चीज़ में तो भाई किसी भी देश चले जाओ लोग टूट के पड़ते ही पड़ते हैं पक्का। तो वैसे यहाँ से आप टिकट खरीद सकते हो, जो इंडिया के 190 रुपये के आसपास पड़ती है। एंड अभी इसलिए भीड़ भी नहीं है यहाँ पे ना टिकट लाइन में, क्योंकि फ्री है। अगर फ्री ना होती तो भाई बहुत लंबी लाइन लगी होती, जिस हिसाब से आप देख रहे हो ना लोग आए हुए हैं। अब देखो ये वाला ग्रुप है जो भाई साहब झंडे लेके चल रहे हैं, जो इन्होंने लगभग सबने ही ड्रेस पहन रखी है। तो रेंटल वालों का तो तगड़ा ही बिजनेस चल रहा है यहाँ। दिन के मतलब कितनी बार रेंट कर देते होंगे है ना। वैसे एक दुकान नहीं है, बाहर कम से कम 30-40 दुकानें होगी जो रेंट पे देते हैं। एक बार फिर भी पूछ लेता हूँ भाई फ्री है ना, कहीं पता चले वहाँ जाके। हाँ लिखा तो है 29 अक्टूबर से 9 नवंबर तक फ्री है। ओके नाइस, सही है भाई, अपनी किस्मत। तो फिर पैसे बच गए ये भी, बाकी ड्रेस लेता तो फिर तो खैर पैसे क्या ही बचने थे। अब वैसे तो मैं ये ड्रेस ले लेता, बट मेरे साथ ना कोई है नहीं जो मेरी फ़ोटो वीडियो ले सके। तो ड्रेस लेके फ़ोटो भी ना हो ढंग से, फिर वीडियो भी ना हो, तो फिर लेके मैं क्या ही करूँगा। मेरे को कौन सा शौक चढ़ रहा है भाई यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के घूमने का, है ना। अपना तो वही है कि व्लॉग में दिखा दो, फ़ोटो वीडियो ले लो, इसलिए पैसे खर्चूँ भी 1500-2000 रुपये, वरना क्या फ़ायदा हुआ। अब कोई साथ है ही नहीं तो फ़ोटो कोई ले भी नहीं पाएगा। चलो जी अंदर चलते हैं यहाँ से। मतलब एक गेट था पहले भाई उधर, फिर ये आया सेकंड गेट, अब इसके अंदर एक और गेट है, तो 3 गेट हो गए भाई। बट यहाँ पे मेरे को लग रहा है टिकट चेक करके भेजते थे जब टिकट थी, अब तो फ्री हो गया, तो अब कोई टिकट चेक नहीं हो रही। टुडे इज फ्री एडमिशन लिखा नहीं रहा, नो फूड अलाउड भाई, खाना वाना नहीं ले जा सकते अंदर आप। तो भाई इस वाले गेट से निकल के एक और कंपाउंड आ गया है यहाँ पे बड़ा सा, और वो है सामने तीसरा गेट। इधर आप देखोगे सारा चारों तरफ ऐसे बिल्डिंग ही बिल्डिंग है,
मतलब काफ़ी ट्रेडिशनल स्टाइल है पहले का ही पूरा पैलेस ये। इस पैलेस का जो नाम है ना भाई, उसका मतलब होता है पैलेस ऑफ ब्लेसिंग। एंड ये पैलेस ना 1395 में बना था जोसियोन डायनेस्टी के दौरान। उस टाइम पे उनका ये रॉयल पैलेस हुआ करता था। मैंने बताया था ना आपको 1592 में जो यहाँ पे इमजिन वॉर हुआ था, तो उसमें जापानीज ने जो है वो कोरिया पे इन्वेजन कर दिया था और उस दौरान में इस पैलेस को ना पूरी तरह से जला दिया गया था। देन अगले 270 साल तक ये पैलेस वैसे ही रहा जला हुआ, कोई रिस्टोरेशन नहीं हुई। देन 1867 में इसको वापस से जो है वो बनाया गया था। आज के टाइम के जो जापानीज लोग हैं ना, या जापानीज सरकार है, वो काफ़ी मतलब पीस में बिलीव करती है, लड़ना वड़ना नहीं चाहती। बट भाई जापान का जो पास्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदा है। मतलब उन्होंने एशिया में इतने बुरी बुरी चीज़ें करी है ना, मतलब आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि आज का जापान कि उस टाइम पे ऐसा कुछ कर सकता था। तो बहुत जुर्म करे उन्होंने, चाहे वो कोरिया में हो चाहे वो चाइना में हो। इसलिए जो ज़्यादा एज वाले कोरियन और चाइनीज़ लोग हैं ना, वो आज भी जापानीज़ लोगों को हेट करते हैं, क्योंकि भाई जापानीज़ लोगों ने काम ही ऐसे करे थे उस टाइम पे। और मैं जब जापान गया था, मैंने आपको हिरोशिमा की भी पूरी स्टोरी सुनाई थी कि क्यों यूएसए ने बॉम्बिंग करी थी हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो उसका एक मेन रीज़न ये भी था कि जापान उस टाइम पे भाई बहुत मतलब समझ रहे हो ना, गलत गलत काम करता रहता था अलग अलग देशों में जाके। बट आज आपके सामने ये पूरा पैलेस वापस से रीबिल्ट होके कितना मस्त लग रहा है ना, और कितने टूरिस्ट लोग आ रहे हैं यहाँ पे। अभी तो चलो फ्री एंट्री है, ज़्यादा टूरिस्ट है, बट वैसे भी यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। तो आप सोचो इंडिया के 200 रुपये के हिसाब से पर डे कितने लोग विजिट करते होंगे यहाँ। अब मेन तो बिल्डिंग बीच में है, बट उसके साइडों में ना इस तरह की देखो, ये रेड पिलर की है, लकड़ी के पिलर है, देख रहे हो, इस तरह के बड़े बड़े पिलर लगा रखे हैं पूरी। और ये शेल्टर टाइप का है, जैसे ज़्यादातर आप गुरुद्वारा में देखोगे, बंगला साहिब भी जाओगे तो बीच में मेन टेम्पल होता है और साइड में उसके ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें लोग चल भी सकते हैं, बैठ भी जाते हैं। तो उस टाइम पे इस तरह का यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन किया गया था। देखो ये पूरी जो है ना एरिया, पाथवे या वॉल जो भी आप कहो, इसके पूरे कंपाउंड के चारों तरफ घूम रही है। तो एक तरह से बाउंड्री वॉल का भी काम करती है और वैसे भी एज अ शेल्टर यूज़ हो जाती है। एंड नेट इन्होंने देखो यहाँ भी लगा रखे ताकि पक्षी वक्षी घुस के पोटी वोटी करके गंदा ना कर दे। अब इसका बेस जो है वो तो भाई सीमेंटेड है, पत्थर वगैरह रोड़ी वगैरह यूज़ करी है। देन ये वुडन है और ऊपर आप देखोगे ये चीज़ भी जो हरी हरी है, ये भी पूरी वुडन है। और ये बीच में जो वाइट कलर है ना, शायद ये सीमेंटेड है, लेंटर डाला हुआ मेरे हिसाब से। बाकी फ़िलहाल यही है भाई जो है। तो ये इतने बड़े बड़े कंपाउंड इसलिए क्योंकि उस टाइम पे ना कुछ भी इवेंट होता था वो यहीं पे ऑर्गेनाइज़ किया जाता था। और अभी अंदर जाके मैं आपको दिखाता हूँ राजा का सिंहासन, जहाँ पे राजा भी बैठा करते थे। अच्छा, ये जो ट्रेडिशनल ड्रेस है ना, इसका नाम हैनोक नहीं हैनबोक है, HANBOK। तो ये देखो भाई, इस तरह का सिंहासन हुआ करता था उस टाइम पे, जो राजा बैठते थे यहाँ पर, लाल और गोल्डन कलर का, और बैकग्राउंड में पेंटिंग यूज़ करी गई है। एंड इस तरह का हॉल है। इसकी सीलिंग हाइट देखो भाई, कम से कम 20-25 फुट होगी। और अंदर जाना अलाउड नहीं है, आप बस यहीं से देख सकते हो, जैसे ये लोग भी देख रहे हैं। तो गाइड भी ले सकते हो आप, गाइड भी समझाते हैं, इंग्लिश गाइड भी मिल जाते हैं, कोरियन तो है ही खैर यहाँ पे, और क्या ही ज़रूरत है। गाइड ना फिर वही है, जल्दबाजी करते हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। आप रुक के फ़ोटो वोटो ढंग से ले नहीं सकते। अगर आपको प्रॉपर एक्सप्लोर करना है तो अकेले करो। इंटरनेट पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इंटरनेट से देख लो, या मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो आप समझ ही गए। तो वो मेन जो बिल्डिंग थी वो उस तरफ थी, उस बिल्डिंग के भी पीछे एक ये बिल्डिंग है, इसके अंदर जो है वो राजा का सिंहासन रखा हुआ है। इसी के साथ में देखो एक और बिल्डिंग है। तो ऐसे छोटे छोटे और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर बने हैं। अब इसके भी पीछे जाऊँगा, एक और बिल्डिंग होगी वहाँ पे। तो काफ़ी बड़ा पैलेस है भाई, ऐसा नहीं है छोटा मोटा है। देखो उधर भी है एक छोटी, फिर अब ये मैं पीछे वापस जा रहा हूँ, यहाँ पे एक और बड़ी बिल्डिंग है। स्ट्रक्चर सबका सेम है, एग्जैक्ट आइडेंटिकल बना रखी है। रूफ देखोगे ऐसे ढलान वाली है लकड़ी की ऊपर से। इधर भी दो, अरे बहुत है यार, ये है एक, ठीक है, एक उसके पीछे है, नहीं दो है उसके पीछे, फिर एक ये तो हो ही गया। इधर भी देखोगे ये रहा एक, देन एक ये रहा, उसके पीछे है एक, उससे भी पीछे। तो काफ़ी सारे बने हुए हैं। यहाँ देखते हैं क्या चीज़ है। डू नॉट एंटर लिखा है भाई, क्या होता है यहाँ पे ये नहीं पता, लेकिन कुछ इवेंट टाइप का ही होता होगा। यहाँ पे हॉल्स है ना। ये क्या लटका रखे है भाई लकड़ी के, देखना
अलग अलग यहाँ भी है प्लेटफॉर्म टाइप के। अब ये एरिया तो भाई पुराना है इतना, लेकिन ये मैंने बताया ना कि ऑलमोस्ट पैलेस जापानियों ने जो है वो जला दिया था, तो ये सब नया ही बना है, एक तरह से रिस्टोर किया गया है। तो पेंट वेंट आप देख रहे हो सब बाद में ही किया गया होगा, इतना पुराना नहीं है, इसलिए भाई थोड़ा कंडीशन वाइज नया नया लग रहा है, पर स्ट्रक्चर वाइज एंशियंट है। तो ये निकलते भाई पीछे से, अरे भैया यहाँ भी है, अच्छा नहीं वही तो है एरिया शायद, हाँ ये यहीं से एग्जिट है सीधा। तो भीड़ बहुत है। बाकी पीछे देखो पहाड़ भी दिखेगा, ऑरेंज कलर के पौधे उग रखे हैं भाई पहाड़ पे। ये देखो भाई एक और पैलेस है, ये पानी के ऊपर है। पैलेस मतलब अलग से एरिया बना हुआ है, जो यहाँ का रॉयल बैंकेट था, मतलब यहाँ पे एंटरटेनमेंट वाले फंक्शन टाइप के हुआ करते थे। तो ये भी मस्त लग रहा है ना, नीचे पानी, हालांकि पानी हरा हरा हो रखा है, बट ओवरऑल अच्छा है। इसके अंदर की एंट्री बंद कर रखी है, जैसे वो गेट लग रहा है ना, वहाँ बैरिकेड लगा रखा है, तो अंदर नहीं जा सकते, आप यहीं से देख सकते हो खड़े होके। मुझे नहीं लगा था इतना बड़ा एरिया भाई, ये तो मैं जैसे जैसे चलता जा रहा हूँ नई नई जगह दिखती जा रही है, कम ही नहीं हो रहा है। तो मेरे को तो याद ही नहीं मैंने एंट्री कहाँ से ली थी और एग्जिट कहाँ से ले रहा हूँ। और जिधर भी जा रहा हूँ भाई भीड़ तो उतनी दिख रही है बार बार। देखना ये टोपी इस तरह की लगभग सभी लड़कों ने पहन रखी है, 2 तरह की टोपियाँ है शायद ये, एक ये जाली टाइप की और एक थोड़ा सा मोटा कपड़ा। देखना अंकल आंटी लड़के लड़कियाँ सब पहन के घूम रहे हैं भाई, मज़ेदार एकदम। देखो ये स्पॉट अच्छा है फोटो के लिए ना, बैकग्राउंड में पूरा आ रहा है वो एंटरटेनमेंट हॉल, और यहाँ खड़े होकर आप फोटो ले सकते हो। पैलेस के जस्ट बाहर ही ना नेशनल फोक म्यूजियम ऑफ कोरिया है, यहाँ आप जा सकते हो, ये अच्छी जगह है, फ्री है एक तो, और यहाँ पे आपको कोरियन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो ये देखो ये सब अंदर लिखा हुआ जो है, और यहाँ से एंट्री है, वो सामने पैलेस था और इधर की तरफ से ये है। कल इतनी ठंड नहीं थी भाई, 18 डिग्री तक पहुँच गया था कल, वैसे 6-7 डिग्री हो रहा था, आज लेकिन ठंड हो गई है, 5 डिग्री पहुँच गया। अच्छा हुआ है हुडी के अंदर मैं टी शर्ट पहने आया एक्स्ट्रा, वरना तो ठंड से चिल्ली जम जाती अभी। अच्छा यहाँ पे जगह जगह पे ना पब्लिक वॉशरूम बने हुए हैं, ये देखो, मतलब पैलेस के अंदर ही मैंने 5-6 जगह देख लिए, फिर यहाँ पे भी है, तो वॉशरूम्स की तो दिक्कत नहीं है इधर। ये देखो ना क्या मस्त लग रहा है भाई, है ना, छोटा सा लकड़ी का ऐसे कॉटेज टाइप बना रखा हो। बाकी जी ये रहा सामने म्यूजियम, इसकी भी आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हो, मॉडर्न डिज़ाइन की जगह इन्होंने वही ट्रेडिशनल डिज़ाइन यूज़ करा है बिल्डिंग का। लो जी यहाँ से एंट्रेंस है, अगर अंदर अलाउड होगा फ़ोटो वीडियो लेना तो आपको दिखा दूंगा क्या, वरना मैं देख आता हूँ खाली। ये देखो भाई लॉकर भी बने हुए हैं वही जापान की तरह, आपने अगर अपना सामान बैग वैग रखना रख सकते हो, और टिकट नहीं है, एंट्री फ्री है। अब ये नहीं पता आज के लिए फ्री है या हमेशा फ्री रहती है, अभी तो फ़िलहाल फ्री है। तो देखो यहाँ पे ना बेसिकली आपको अलग अलग सामान देखने को मिलेंगे जो पुराने ज़माने में कोरिया में यूज़ किए जाते थे, जैसे कि देखो पोर्टेबल टेबल है इस तरह का, फिर ये देखो भाई ड्रेसेस वगैरह, तो शायद से पहले इसको पहना जाता था अंदर, फिर उसके ऊपर इस तरह की जाली वाली ड्रेस पहनी जाती थी, शायद से, कंफर्म नहीं हूँ। देखो पहले इस तरह से सामान ले जाया जाता था कंधे पे ढो के पूरा, एंड इसे कहते थे जिगे। तो इस तरह का होता था, देखो ये बांध लेते थे पीछे और इस पे फिर सामान ऐसे स्टैक कर देते थे। ये भाई अलग अलग औजार है उस टाइम के जो यूज़ किया करते थे, ये देखो काइंड ऑफ आपको सिमिलर लगेंगे, इंडिया में भी अपने मतलब ऐसे यूज़ होता था कुछ। ये देखो टोपी हुआ करती थी, हैट, मतलब तो जिन्होंने भी गोस्ट ऑफ तुशिमा खेला है तो उसमें देखा होगा स्ट्रो हैट्स अलग अलग तरह के, ये सब उस वक्त यूज़ किए जाते थे, ऐसे पहनते थे लोग। बाकी जी ये छाता है उस टाइम का, ये बैग है, ये जूते है उस टाइम के, देन ये अलग अलग बकेट या बैग टाइप के इस तरह के देखो बर्तन यूज़ किए जाते थे अलग अलग चीज़ें स्टोर करने के लिए। चलो जी म्यूज़ियम का टूर तो हो गया है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें देखी मैंने, मतलब वीडियो में तो थोड़ा ही दिखा पाया, सारा दिखाता तो भाई बहुत लंबा ब्लॉग बन जाएगा। आज ना धूप निकली नहीं भाई बिल्कुल भी, सुबह से ही नहीं निकली, तो इसलिए टेम्परेचर भी डाउन हो रखा है, ठंडी लग रही है काफ़ी। बाकी यहीं से भाई लगभग 1 किलोमीटर की वॉक पे है बुकचोन हैनोक विलेज, जो कि यहाँ का काफ़ी फेमस गाँव है, मतलब बहुत टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, तो वहीं जा रहा हूँ पैदल पैदल। रास्ते में देखो कितने सारे कैफ़ेज़ वगैरह भी, आप यहाँ पर बैठ के कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो। मेरे को तो शौक ही नहीं है भाई चाय कॉफ़ी का, ना मैं पीता हूँ ज़्यादा। यहाँ कोरिया में ना मुझे रोड साइड पार्किंग दिखी नहीं कहीं पे भी, मतलब जहाँ पे बॉक्सेस बने होते हैं ना रोड के साइड में, आप वहाँ खड़ी कर सकते हो, मगर मुझे दिखा ही नहीं एक जगह भी। अरे यार यहाँ भी पार्किंग थी, देखना गाड़ी यहीं ले आता ना बढ़िया हो जाता, क्योंकि अब उस विलेज से मेरी जो गाड़ी खड़ी है वो 3 किलोमीटर दूर है, पैदल तो हिम्मत नहीं है 3 किलोमीटर की, टैक्सी कर लूँगा, देखता हूँ। हालांकि पैदल चलने के लिए ना काफ़ी अच्छी कंट्री है साउथ कोरिया, हर जगह पे फुटपाथ बने हुए हैं, जेब्रा क्रॉसिंग है प्रॉपर, और आज तो वेदर भी मतलब
ठीक है, ठंडा है थोड़ा सा बट मैनेजेबल है। इस एरिया में ना गाड़ियों का ट्रैफिक थोड़ा सा कम है, मतलब मेन जो सोल सिटी है, सिटी सेंटर वाला एरिया, वहाँ तो भाई इतना जाम होता है। बट आप यहाँ देखो शाम के 4 साढ़े 4 बजे भी इतनी भीड़ भड़कता नहीं है गाड़ियों का। हालांकि टूरिस्ट काफ़ी है पर गाड़ियाँ नहीं है वैसे, और पुलिस भी जगह जगह पे है भाई। ये देखो यहाँ भी मिल रही है भाई, देखो ड्रेसेस रेंट पे ना, यहाँ से भी आप लेके घूम सकते हो। लिखा ना रेंटल, प्राइजेस वगैरह मेरे ख्याल तो सेम ही होंगे। लो भाई पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे देखो क्या लिखा है भाई, विजिट्स आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम 5 PM टू 10 AM। शाम के 5 बजे से अगले दिन 10 AM तक मतलब कोई भी नहीं जा सकता। और ऐसा इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पे जो ये गांव है ना, इन घरों में लोग अभी भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बस टूरिस्ट के लिए गांव है, ये एक्चुअल में एक विलेज है जो काफ़ी ट्रेडिशनल घरों से बना हुआ है। तो इसलिए अंदर जब मैं जाऊँगा तो ज़्यादा तेज तेज बोल भी नहीं सकते, और 5 बजे के बाद तो वैसे ही वो है। तो मैं भाई सही टाइम पे पहुंच गया, अपने पास लगभग 40-45 मिनट है, आराम से घूम लूँगा पूरा विलेज 5 बजे से पहले पहले। ये देखो भाई रोड पे भी आपको वैसे ही ट्रेडिशनल घर देखने को मिल जाएंगे। खैर अभी अंदर ले जाऊंगा ना तब आपको एक्चुअल में नज़ारे दिखेंगे खूबसूरत बड़े। जी यहाँ से एंट्री है मेन विलेज के लिए, आप देख सकते हो। मतलब ऐसा कोई अलग सा गेट नहीं बना हुआ, बस सिंपल इस गली में घुस जाओ और आपको अंदर ये पूरा विलेज ही दिखेगा। तो स्टार्टिंग में देखो काफ़ी सारी दुकानें वगैरह, कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं, सोविनियर शॉप्स है। यहाँ से शायद एक फ्रिज मैग्नेट लूँगा आज के टाइम में। और ये रेंटल की एक और जगह मिल गई, ये देखो यहाँ से आप ड्रेसेस ले सकते हो इस तरह की रंग बिरंगी अलग अलग। एंड ये भाई पूरा गाँव की गलियाँ हैं यहाँ के। तो देख लो भाई साउथ कोरिया के गांव ऐसे होते हैं, क्या मस्त लग रहे हैं ना, फुल्ली डेवलप्ड है भाई गांव भी। देख रहे हो गांव में लोगों के पास ऑडी BMW ये सब गाड़ी है। ये तो थोड़ा मॉडर्न घर बना हुआ है आज के हिसाब से, वैसे जनरली आप देखोगे सारे घर जो है वो ट्रेडिशनल स्टाइल वाली घर है, लकड़ी के बने हुए। इधर देखो लेफ्ट में भी है। तो ऐसे अब ये थोड़ी सी चढ़ाई है, जैसे इधर भी है थोड़ी सी चढ़ाई, इधर से थोड़ी सी चढ़ाई है। ये देखो ये गलियाँ अंदर अंदर जाके घर है अंदर बहुत सारे। तो कुछ कुछ एरिया खोल रखे हैं इन्होंने, कुछ में बैरिकेडिंग कर रखी है जहाँ टूरिस्ट नहीं जा सकते, जो लोकल लोग हैं वही जा सकते हैं शायद। देखो जगह जगह पे बोर्ड लगा रखे हैं इन्होंने, रिस्ट्रिक्टेड एरिया में नहीं जाना, 1 लाख वॉन का फ़ाइन है, वरना मतलब ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार रुपये इंडियन करेंसी में। अब देखो क्योंकि टूरिस्ट इतने ज़्यादा आते हैं तो ऑब्वियसली एरिया भी उसी हिसाब से ना डेवलप कर दिया गया। मतलब जगह जगह पे आपको वॉशरूम मिल जाएंगे, खाने के लिए कैफ़ेज़ है, सोविनियर शॉप्स है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट तो है यहाँ पे बढ़िया। यहाँ से देखो भाई पूरी चढ़ाई है ऊपर तक, बट दोनों तरफ ये जो घर दिख रहे हैं आपको, ये घर हो गया ये घर हो गया, इनमें लोग रहते हैं। यहाँ पे ना भाई लोग भी खड़े कर रखे हैं इन्होंने बोर्ड लेके कि अपनी आवाज़ को लो रखे। कोई भी अगर तेज़ बोल रहा है तो उसको बोल रहे हैं कि शांत हो जाओ। तो मैं भी थोड़ा कम आवाज़ में ब्लॉगिंग करूँगा भाई, आई होप माइक कैच कर ही लेगा। देखो है तो ये ना ट्रेडिशनल घर, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर तक लगवा रखा है इन्होंने यहाँ पे, है ना। अच्छा होटल है ये, द एक्सक्लूसिव हैनॉक होटल। ओके जब भी देखो किसी अगर यहाँ पे तो लिखा हुआ है डू नॉट कम अप। लोग तो परेशान हो जाते होंगे यार यहाँ के, वैसे है ना, रोज़ इतने टूरिस्ट भर भर के आते हैं, इसलिए रूल्स भी बना रखे कि शोर मत मचाओ। ये देखो किसी का घर है भैया, होटल पता नहीं, पर बढ़िया लग रहा। मेरी तो भाई सांस चढ़ गई, ऐसे चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ पे गाड़ी वाड़ी लाना अलाउड है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि लोगों के घर में पार्किंग भी नहीं दिखी मुझे एक भी जगह, तो लोग पैदल ही आते हैं। देखो हाउस नंबर भी लिखे हुए सबके बाहर, 53 नंबर है ये। ऐसे इधर देखोगे 58 है ये। तो ये आ गया भाई हम टॉप पॉइंट पे, और यहाँ से खड़े होके जो नज़ारा दिखता है अभी मैं आपको दिखाता हूँ मुड़ के ज़रा, एकदम क्रेजी। ये देखो भाई, तो वो वहाँ से आया हूँ मैं नीचे से जहाँ से लोग आ रहे हैं, और इस तरह के घर है आसपास के सराउंडिंग में, मज़ेदार है ना। और सामने देखो पूरा मॉडर्न सोल है, मतलब सारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, एंड वो एन टावर है जिसके बारे में मैंने कल बताया था आपको। एंड यहाँ पे है ये पूरा ट्रेडिशनल विलेज। अच्छा नहीं भाई गाड़ी आ सकती है ऊपर, देखो पार्किंग बना रखी है इन्होंने ऊपर में। तो ये भाई सब खड़े हैं देखो बोर्ड लेके कि ज़्यादा शोर नहीं मचाना, तो ये सबको बोल रहे हैं। ऐसे ही 5-6 लोग तो मैंने देख लिए। बाकी कुछ घरों को ना लोगों ने चेंज करके कैफेटेरिया में कन्वर्ट कर दिया है, या इस तरह के देखो गिफ्ट शॉप में चेंज कर दिया है। तो अगर आप देखना चाहते हो अंदर से कैसे लगते हैं ये, किसी दुकान पे घुस जाओ, थोड़ा सा आइडिया हो ही जाएगा। पर हाँ आप एक प्रॉपर हाउस टूर नहीं ले सकते यहाँ पे, जैसे जापान के विलेजेस में था ना कि 2-3 हाउस सीधा उन्होंने टूर पे ही लगा दिए थे कि आप अंदर जाके देख सकते हो कैसे है, कमरे वमरे कैसे बने हैं। लेकिन यहाँ पे वो सीन नहीं है। देखो यहाँ भी लिखा है शोर मत मचाओ ज़्यादा। और ये अच्छी बात है कि लोग फॉलो भी कर रहे हैं, मतलब बातचीत तो कर रहा है हर कोई, पर इतना चिल्ला चिल्ला के नहीं कर रहा। देखो ये इस तरह के पक्के घर भी बने हुए हैं, थोड़े ट्रेडिशनल स्टाइल ही।
ये देखो भाई, वो देखो कितना मस्त लग रहा है घर ब्रिक स्टाइल में। और इस गांव का नाम मैंने जैसे कि मैंने बताया कि बुकचोन हैनोक है। तो जो बुकचोन है ना उसका मतलब होता है नॉर्दर्न विलेज, एंड हैनोक इन ट्रेडिशनल घरों को बोलते हैं। तो जेसियन डायनेस्टी के दौरान जो हायर ऑफिशियल्स होते थे ना वो इस एरिया में रहते थे। तो अराउंड 600 साल पुराना विलेज है भाई ये। एंड यहाँ पे 860 के आसपास जो है वो ट्रेडिशनल कोरियन हाउसेज है, मतलब हैनोक जिन्हें बोलते हैं। अच्छा यहाँ भी है पार्किंग, तो देखो गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है लोगों ने। बाकी मैंने सुना है कि यहाँ की सरकार ना इन लोगों को सब्सिडी देती है इन घरों को मेंटेन करने के लिए। जी हाँ भाई, घर का मेंटेनेंस करने के लिए सरकार पैसे दे रही है, क्योंकि भाई इतना पुराना विलेज है। सच बताऊँ भाई, मैं तो यहाँ रहना प्रेफर नहीं करूँगा जहाँ पे रोज़ इतने टूरिस्ट कैमरा लेके बाहर खड़े रहते हैं, है ना। मतलब पर्सनल लाइफ किसी की रह ही नहीं गई यहाँ पे एक तरह से। बेचारे ये लोग दिन के टाइम तो निकलते ही नहीं होंगे 5 बजे से पहले, वरना किसी ना किसी की वीडियो में आ रहे होंगे यूट्यूब पे या कहीं पे भी, है ना। तो इस तरह से मतलब सुनसान ही पड़ा हुआ है ये पूरा एरिया। बस टूरिस्ट दिखेंगे आपको यहाँ पे। लोकल लोग तो गेट बंद करके अंदर ही है अपने घरों के। तो मैं तो भैया, मेरे को दिया जाए ऑप्शन रहने का तो मैं तो नहीं रह पाऊँगा। और ये जो 5 बजे के बाद यहाँ पे कर्फ्यू का रूल है ना टूरिस्ट के लिए, वो अभी 2025 में ही लाया गया है, उससे पहले नहीं था। तो लोग कंप्लेन करते होंगे भाई कि शाम में भी नहीं चैन लेने देते टूरिस्ट हैं। तो फिर यहाँ पे रूल लाया गया कि 5 बजे के बाद कोई नहीं आ सकता टूरिस्ट। जो लोकल लोग हैं वो तो आएंगे ऑब्वियसली। ये देखो भाई, पूरे घर को इन्होंने जो है वो कैफ़े में बदल दिया आगे से। तो आप अंदर जाके जैसे एक्सपीरियंस कर सकते हो अंदर का सब कुछ। पर मैं कॉफ़ी पीता नहीं, मैंने बताया ना आपको। यहीं से दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ये देखो जी, दरवाजे तो लकड़ी के है ही, और अंदर कुछ इस तरह से टाइलें वाइलें नहीं लगाते लोग यहाँ, सीधा पत्थर का, मतलब डायरेक्ट जो है वो सीमेंटेड फर्श है। बाकी अगर आपको प्रॉपर अंदर रहने का फील लेना है तो 2-3 होटल तो मैं देख ही चुका हूँ जो पूरे कन्वर्ट हो चुके हैं, मतलब घर को होटल में बदल दिया है। तो आप वहाँ पे कमरा ले सकते हो, महंगा मिलेगा जो कि ऑब्वियसली। बट ये है कि होटल में अगर आपकी बुकिंग है तो फिर आप दिन में कभी भी आ सकते हो। ऐसा नहीं कि 5 बजे तक ही आना है, चाहे रात में आओ चाहे सुबह आओ। और गाड़ी भी ला सकते हो शायद से फिर जहाँ तक उनकी पार्किंग होएगी। ये देखो भाई, क्लोथिंग कलेक्शन बॉक्स, मतलब जिसके कोई पुराने कपड़े हो यहाँ डाल दो, सही है ना। और जिसको चाहिए हो यहाँ से निकाल लो। बहुत सही चीज़ है भाई ये तो। मतलब वही है भाई, खेल सारा मैनेजमेंट का है। बट खाली मैनेजमेंट भी कुछ नहीं कर सकता जब तक लोग खुद से नहीं सुधरेंगे और इनिशिएट नहीं करेंगे। मतलब वही बात हो गई, जैसे मुंबई एक्सप्रेस वे पे इतने साफ़ सुथरे वॉशरूम है, बट स्टिल वहाँ पे लोग आके गुटखा पान थूक जा रहे हैं। तो वो कुछ महीने बाद वो वॉशरूम भी हमें गंदे लगने लगेंगे। तो सब कुछ है तो हमारे हाथ में ना भाई, हम ही तो गंदा कर रहे हैं सब। अरे भैया रिक्शा भी चलता है यहाँ तो, क्या बात है भाई, रिक्शे वाले भैया। और यहाँ कुछ छोटे मोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं, आपको चीज़ें खरीदनी हो तो भाई इस तरह से रिक्शा राइड ले सकते हो। इलेक्ट्रिक है ये, हाँ, क्योंकि पैदल चलने में तो, चलाने में तो भैया को हालत ख़राब हो जाएगी चढ़ाई में। तो इसमें मोटर लगी है, मतलब चलता पैडल से ही है, बट मोटर हेल्प करती होगी थोड़ी बहुत। तो ऑलमोस्ट मैं तो घूम ही चुका हूँ भाई विलेज। यहाँ पे चीज़ें वीज़ें मिल रही है काफ़ी। ऑल्सो नो स्मोकिंग एरिया भाई, देख सकते हो। एंड यहाँ से भी आपको कुछ घरों की छत के नज़ारे देखने को मिल जाएंगे, है ना। बढ़िया यार, ओवरऑल तो वाइब अच्छी है यहाँ की। मतलब सामने मॉडर्न सोल और यहाँ पे एंशिएंट सोल। साउथ कोरिया में स्लम है या नहीं है मुझे नहीं पता भाई। जापान में तो कई एरियाज़ थे जहाँ पे होमलेस लोग भी रहते थे। यहाँ साउथ कोरिया का मेरे को आइडिया नहीं है, थोड़ी रिसर्च करूँगा फिर बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में। ये देखो भाई, छत कितनी मस्त बना रखी है यार। डिज़ाइन ही मतलब अलग सा है। ये ऐसा लग रहा है पाइप ऊपर है ना, बट ये पाइप नहीं है भाई, ये मेरे ख्याल से बैम्बू के वो है, हाँ बैम्बू है। उनको उल्टा करके ऐसे रख दिया गया, अंदर सीमेंट डाल दिया गया। पूरा एरिया ना ये ऐसे हिल पे बना हुआ है, तो इसलिए इतनी ज़्यादा चढ़ाई और नीचे उतरना पड़ रहा है। बाकी 1960s में ना यहाँ की गवर्नमेंट ने इस एरिया को रेनोवेट करने का डिसाइड किया था, बट यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि नहीं हम नहीं करने देंगे यार रेनोवेशन, जैसे है घर वैसे ही बने रहने दो। तो इस वजह से ये एरिया को छोड़ दिया गया था, वरना अगर यहाँ प्रोटेस्ट नहीं होता तो ये भी जो मॉडर्न बिल्डिंग्स है ऊँची ऊँची वैसा ही एरिया बन जाता, तो वो ट्रेडिशनल वाइब नहीं रहती। और अब देखो गवर्नमेंट खुद पैसे दे रही है लोगों को कि तुम भैया मेंटेन करके रखो। टूरिस्टी जगह बन गई, इतना टूरिस्ट आ रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है यहाँ साउथ कोरिया को, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट तो कहेगी ना भाई बचा के रखो अब। और आप ये भी तो देखो ना, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको कितना ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एज अ बिज़नेस। मतलब लोगों ने घर में अपने हो सकता है होम स्टे खोल लियो, रेस्टोरेंट और कैफ़े तो खोल ही रखे हैं, सोविनियर शॉप खोल रखी है, तो पैसा तो जनरेट हो रहा है ना सबके लिए यहाँ पे। तो विन विन सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए भी और यहाँ के लोगों के लिए भी। बस थोड़ा जिनका कोई काम नहीं है यहाँ पे सिर्फ रहते हैं जो लोग, वो बेचारे परेशान होंगे कि एक तो वो कुछ कमा नहीं रहे यहाँ से, बट स्टिल परेशान रहते हैं इतना टूरिस्ट को देख देख के रोज़ या शोर सुन सुन के। भाई ये अपने को फ्रिज मैग्नेट मिल गए हैं और मुझे पसंद आ रहा है ये वाला। इसमें क्या है, ये बने हुए हैं, मतलब इसी विलेज का ही है। चलो इसको ले लेते हैं।
प्राइस तो लिखा नहीं हुआ भाई ने, अच्छा लिखा है 5,000 वॉन का है, ठीक है चलो। बाकी आपको फ्लैग नहीं दिखाया था मैंने, रिपब्लिक ऑफ कोरिया इसका नाम है, वाइट कलर का फ्लैग है, बीच में रेड और ब्लू कलर की बॉल मिलती है आपको और ब्लैक लाइनें मिलती है चार तरफ, तो इस तरह का फ्लैग लगता है। चलो अब ये 2 ले लिया मैंने, एक ये ड्रेस सी बड़ी प्यारी सी लग रही थी, तो ये बोर्ड पे लगाएंगे अपने बॉल वाले। बाकी देखो ट्रेडिशनल पंखे वंखे भी मिल रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने जापान से भी लिया था, कुछ इस तरह से हो जाते हैं खुल के ना, बढ़िया लग रहे हैं। और छोटे मोटे स्टेशनरी की चीज़ें तो है ही, पाउचेस वगैरह। अच्छा यहाँ पे भी ना पैसे जैसे लेते हैं तो दोनों हाथों से लेते हैं, और कोई सामान भी देते हैं ना तो दोनों हाथों से देते हैं भाई। जापान में भी यही सेम था, भूटान में भी था और नेपाल में भी था शायद, और अपने उत्तराखंड साइड में भी शायद से, हिमाचल उत्तराखंड में ऐसे ही करते हैं, 2 हाथ से लेना और 2 हाथ से देना। और यार इस वाले एरिया में ना कोई भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा है मेरे को, तो मुझे लग रहा है वहीं जाना पड़ेगा मेरे को, म्योंगडोंग मार्केट के वहाँ थे काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट, गोरखा रेस्टोरेंट था, ताजमहल था, यहाँ पे नहीं है। बट वहाँ पे जाऊँगा भाई, फिर पार्किंग फिर ढूंढो, फिर समस्या इतनी ज़्यादा। चलो देखते हैं भाई, भूख तो लग रही है, सुबह से खाया नहीं हुआ कुछ, और खाऊंगा इंडियन ही अब एक बार में प्रॉपर, ताकि पेट भर जाए अच्छे से। ये देखना भाई गाड़ी ऐसे लग रहा है स्प्रे पेंट मार दियो, रंग बिरंगी पूरी। अच्छा पेड़ देखो भाई, यहाँ पे सारे गोल्डन कलर के हुए पड़े हैं, और ये मुझे लग रहा है चेरी ब्लॉसम्स के टाइम पे ये पूरा पिंक पिंक पर्पल टाइप का हो जाता होगा, मस्त लगता होगा ना। यहाँ अभी भी देखोगे गोल्डन भी बढ़िया लग रहे हैं, है ना, अलग से ही सुंदर से। और भाई मैं तो सीरियसली शॉक हो गया हूँ कोरिया का ये साइड देख के, जो यहाँ की ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स वगैरह है। मतलब एक तरफ आपको बिल्कुल मॉडर्न टच दिखेगा, और इस तरफ में ऐसे ट्रेडिशनल घर वगैरह दिखेंगे। 1.5 किलोमीटर चल लिया, अभी 2 किलोमीटर और बचा। अब चला नहीं जा रहा था, मैंने सोचा टैक्सी बुक करता हूँ। टी ककाओ करके एक ऐप है यहाँ पे टैक्सी की, भाई 2 किलोमीटर के लिए 1400 रुपये मांग रहा है टैक्सी वाला, मतलब ऐप में। मैंने कहा भाई चल ही लेता हूँ, 1400 रुपये में तो क्या क्या आ जाएगा, उससे अच्छा तो अपना पैरों का यूज़ कर लेता हूँ, कोई नहीं, थोड़ा दर्द हो जाएगा रात में। 1400 रुपये तो बच रहे हैं भाई, 1400 इंडियन, 30,000 यहाँ के लगभग, बताओ हद हो गई। भाई कॉन्सर्ट हो चुका है शुरू यहाँ पे, मस्त एकदम। यार ये देखो भाई, ये ना पूरी स्क्रीन है, आपको लग रहा होगा ना कि 3D में अंदर का दिख रहा है, शीशा होगा, है ना, ऐसा लग रहा है। बिल्डिंग के अंदर जैसे दरवाजा है, वो फ्रिज लग रहा है, पर ये एक्चुअल में भाई एक स्क्रीन है पूरी, ये वीडियो चल रही है। कितना क्रेजी है ना भाई। चलो थोड़ी देर बैठ के भाई यहाँ कॉन्सर्ट इंजॉय कर लेते हैं। हालांकि मुझे पता नहीं है मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या गा रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज अलग है, बट वाइब ले लेते हैं। मैं भाई मजे से कॉन्सर्ट देख रहा था, और एकदम से ध्यान आया मेरी गाड़ी तो पार्किंग में है, और हर 10 मिनट के पैसे जुड़ते जा रहे हैं। मैं तो खड़ा हुआ और निकल गया जल्दी जल्दी, गाड़ी निकालता हूँ। ओ यहाँ पे भी चल रहा है कुछ इवेंट, ये देखो अपने कुछ ट्रेडिशनल ड्रेसेस में ढोलक है या बैंड, जो भी आप बोल लो, तरह से बजा रहे है ना। अच्छा बाकी यहाँ साउथ कोरिया में ना ट्रैम वगैरह नहीं है, मुझे नहीं दिखी, बसेस ज़रूर चल रही है, तो आप बसेस का भी रूट देख सकते हो, इनके अपने जो नेविगेशन ऐप्स है, ककाओ मैप हो गया इन सब में, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी जगह जहाँ जाना चाहो चले जाओ। पर ये वहाँ से लेके पार्किंग तक का 25 मिनट का बस का रूट दिखा रहा था, और पैदल में दिखा रहा था 20 मिनट, जो अभी 2 किलोमीटर बचा था। तो मैंने कहा बस से जल्दी तो मेरे पैर पहुँचा रहे हैं, मैं खुद ही चला जाता हूँ, अब तो पहुँचने ही वाला हूँ। खैर चलो जी पहुँच गया, ये खड़ी है गाड़ी अपनी। ठंड भाई बढ़ गई बहुत ज़्यादा, अब खैर घूमने का तो कुछ बचा नहीं आज के लिए, इंडियन रेस्टोरेंट जाके खाना ही खाना है बस। तो यार यहाँ से मैं म्योंगडोंग स्ट्रीट ही जा रहा हूँ, वहीं पे ही खाना खाऊंगा, ताज इंडियन रेस्टोरेंट, और थोड़ा मार्केट भी देख लूँगा आसपास और अच्छे से, क्योंकि अभी 5:30 ही बजे है, 6:15 दिखा रहे हैं यहाँ से पहुँचने का टाइम, तो आराम से एक्सप्लोर करने का थोड़ा आज टाइम मिल जाएगा। उसी चर्च में लगा दूँगा पार्किंग में जहाँ कल लगाया था। अरे यार एग्ज़िट यहाँ से कहाँ से है, मेरे ख्याल यहाँ से तो नहीं होगी, खुलेगा, ये खुल गया तो होगी यहाँ से नहीं है, पे करके किसी और जगह पे है पार्किंग शायद। जिधर से एंट्री थी उसी तरफ है गेट एग्जिट का भी ना, ये लोग जा रहे हैं मेरे ख्याल से। भाई कितने, मेरे को 3-3.5 घंटे हो चुके हैं, अच्छा खासा बिल बनेगा पार्किंग का ऐसा लग रहा है। देखते हैं कितने पे करने पड़ेंगे। ओ भाई 14,200 बन गए, मतलब 1,000 रुपये से थोड़ा कम इंडिया के। बस पेमेंट हो जाए कार्ड से, वरना पोपट हो जाएगा। हो गई, खुल जा, खुल गई भाई, खुल गई, लेट्स गो। चल पड़ा अपना कार्ड, कल चल नहीं रहा था भाई, पता नहीं। हाँ भाई ज़्यादा नहीं लगे फिर तो उम्मीद से, पर इंडिया के हिसाब से देखोगे ज़्यादा ही लगेंगे भाई, मतलब 1,000 रुपये 3 घंटे 3.5 घंटे के,
बट यहाँ के हिसाब से मुझे इतने ज़्यादा नहीं लगे। बताओ, यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर है भाई, और 3 किलोमीटर के लिए लिटरली 29 मिनट दिखा रहा है। हद ही हो गई सही में, 29 मिनट 3 किलोमीटर के लिए, मतलब 10 मिनट में 1 किलोमीटर कवर होएगा। बैंड ही बजा दी भाई यहाँ के ट्रैफिक ने। तो जल्दी से निकलूँगा तो बस सोल सिटी से थोड़ा आउटस्कर्ट्स में चलाऊँगा ना, वहाँ नहीं मिला करेगा इतना जाम। देख लो भाई, जाम ही नहीं ख़त्म होने को दे रहा। अभी भी 16 मिनट है, जबकि 25 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। सोचो, 29 मिनट टोटल दिखा रहा था, उसमें से 25 मिनट हो चुके हैं और 16 मिनट और दिखा रहा है 1.5 किलोमीटर के लिए। यार सही में परेशान आ गया मैं तो यहाँ के जाम से। उससे अच्छा तो भाई कोई सबवे मेट्रो वेट्रो यूज़ कर लो यहाँ पे ना, फालतू में गाड़ी या टैक्सी में तो, आप टैक्सी में तो खैर पैसे ही बहुत लगेंगे और टाइम इतना ही लगना है, फंसोगे ट्रैफिक में जब। बट अपनी गाड़ी से कम ये है कि पार्किंग के लगते हैं, उतनी बात आ जाती है घूम फिर के। सही में ना सर दर्द हो गया अब तो। मतलब जो गुड़गांव दिल्ली का ट्रैफिक है ना, वो भी अच्छा लगने लग गया है यहाँ का ट्रैफिक देख के। ऊपर से भाई लोग मुड़ने ही नहीं देते, लेन में घुसने ही नहीं देते। अब मैं इंटरसेक्शन से निकला हूँ भाई, मैं यू टर्न मार के रॉन्ग साइड थोड़ी जाऊँगा तुम्हारे पीछे लगाने के लिए, तुम्हारे आगे से ही तो लगाऊंगा। कोई जगह ही नहीं दे रहा, इंडिकेटर दिए जा रहा हूँ। अब फिर वो ये है, मतलब ज़बरदस्ती घुसानी पड़ेगी, फिर हॉर्न बजाते पीछे से। भैया खुद तो देखो तुम पहले, जो बंदा साइड से जिसको लेफ़्ट जाना है उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हारी लेन में आना ही पड़ेगा उसको, जब भी तो लेफ़्ट लूँगा मैं कट। अब आगे 300 मीटर के बाद लेफ़्ट है और ये लोग मुझे लेफ़्ट लेन में जाने नहीं दे रहे। अब आप क्या होगे, पहले से ही आना चाहिए था लेफ़्ट लेन में। भाई पहले से नहीं, मैं इंटरसेक्शन से घुसा हूँ इस सड़क पे। अब इंटरसेक्शन से मैं उल्टा थोड़ी रॉन्ग वे लेकर जाता और इनके पीछे से आता लाइन में, मेरे को तो बीच से ही जाना पड़ेगा ना, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये करने ही नहीं देते भाई लोग, पता नहीं क्या है ऐसा, इतना इम्पेशेंट इंसान तो मैंने किसी दुनिया में नहीं देखे। इंडियंस भी दे देते हैं जगह, ये लोग नहीं दे रहे भाई। देखो अब खूब ट्राई कर लूँगा, इंडिकेटर दिए जा रहा हूँ, नहीं मानते भाई। ये देखो जरा सी आगे बढ़ाता हूँ, मेरे साथ वाला और आगे बढ़ा लेता है, ऐसी इसके पीछे वाला, फिर उससे पीछे वाला। बस वाले तो और महान है भाई, वो तो बिल्कुल ही नहीं जगह देते जाने की। दिमाग ख़राब कर दिया मेरा सही में। मेरे ख्याल से जो मेरे आगे गाड़ी वाला है इसको भी लेफ़्ट ही जाना है, ये भी मौका ढूंढ रहा है लेफ़्ट जाने का ना। देखो भाई जाने देगा कि नहीं। अब बेटा घुसा के तो रहूँगा, कुछ कर ले। चलो भाई हट जाओ, घुस गया। यस, बस वाले के आगे ही डाली है भाई, बस वाला ज़्यादा चालू बन रहा था कई देर से। चलो जी फाइनली अब लेफ़्ट ले लूँगा, 800 मीटर बचा हुआ रास्ता। सही में भाई, मतलब इतने इम्पेशेंट लोग हैं, जाने ही नहीं देते किसी को। पता नहीं क्या खुंदस निकालते हैं या क्या करते हैं एक दूसरे से ही। अब इन्हें थोड़ी पता है मैं इंडियन बैठा हूँ अंदर, इन्हें तो यही लग रहा होगा कोई कोरियन ही बंदा है, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही सारे शीशे टिंटेड है, ब्लैक टिंटेड। मैं भी नहीं दिख रहा किसी को, ना मैं किसी को देख पा रहा हूँ उनकी गाड़ी में वो कौन है। पर मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रहा हूँ भाई, मतलब जगह देते नहीं है जल्दी से, और हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं पीछे से। देखो मेरे हिसाब से वो लोग गलत है कि जो मतलब लाइन लग रही है लेफ्ट में और फिर पीछे से ना राइट वाली लेन में से भगाते हुए आ रहे हैं, फिर अचानक से लेफ्ट में घुसा देते हैं। जैसे अपने इंडिया में पहाड़ों पे करते हैं ज़्यादातर ये लोग, कि जब लेफ्ट में ट्रैफिक लग रहा है तो राइट वाली लेन में चले जाएंगे फुल स्पीड में और आगे से घुसा देंगे। वो गलत है मेरे हिसाब से। बट मैं कैसे गलत हूँ भाई, मैं तो इंटरसेक्शन से घुसा हूँ बीच में, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हारे ज़बरदस्ती घुसाना ही पड़ेगा मुझे उस लाइन में, वरना मैं जाऊँगा कैसे अपनी डेस्टिनेशन। ऐसे ही मैं अगर कट छोड़ता रहा पता नहीं मैं तो कहाँ निकल जाऊँगा। बताओ कहाँ 27, 28, 29 मिनट का रास्ता था, 1 घंटे से ऊपर हो गया मुझे, अभी भी 9 मिनट दिखा रहे हैं 800 मीटर के लिए। सही में भाई पता नहीं कैसे ऐसे लोग हैं ड्राइविंग के मामले में। वैसे ओवरऑल देखा जाए ना तो ये लेन सिस्टम है तो सही, मतलब इसकी वजह से इतना जाम नहीं लगता, क्योंकि होता क्या है ना, अगर जिसको लेफ़्ट मुड़ना है तो वो लेफ़्ट लेन में ही रहता है पहले से ही, मतलब चौराहे आने से। जिसको राइट मुड़ना है वो राइट लेन में रहता है, जिसको सीधा जाना है वो सेंटर लेन में रहता है। बट अगर ऐसा ना हो तो मान लो लेफ़्ट वाले तो लेफ़्ट में है ही, लेकिन कोई एक्सट्रीम राइट से लेफ़्ट में आ जाए बीच में, और वो भी चौराहे के वहाँ पे, तो उससे लगता है जाम, फिर बीच वाला भी नहीं निकल पाएगा और जो राइट में पीछे से आ रहा है वो भी अटका रह जाता है, तो ट्रैफिक इसकी वजह से जाम बढ़ता है। तो अब सोचो यहाँ पे अगर ये फॉलो ना हो तो कितना गंदा जाम होने लग जाए, अभी इतना गंदा है जबकि। तो ये रूल तो अच्छी बात है, होना चाहिए, बट भाई ड्राइवर्स को थोड़ा सा वो होना चाहिए ना कि हाँ दूसरे बंदे को भी समझे और स्पेस दे। बिल्कुल चिपका के गाड़ी लगा देते हैं, जगह ही ना देते कि कोई घुस कैसे जाएगा है। लो भैया पहुंच गया फाइनली। कल वाला व्लॉग आपने देखा होगा तो मैं इसी में आया था, म्योंगडोंग कैथेड्रल की पार्किंग है ये। हाँ बताओ 7 बजने वाले हैं, सही में हालत ख़राब होगी यहाँ तक आने में। ये देखो भाई स्ट्रीट के जस्ट स्टार्टिंग में ये रहा ताज रेस्टोरेंट, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ही है, यहाँ से जाना। चलो जी खाना खा लिया है, ठीक है नॉर्मली था, मतलब इतना कुछ खास भी नहीं, इतना कुछ बेकार भी नहीं, मसालेदार था।
और बिल पता नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं, कार्ड से पे कर दिया। पेट की बस भूख मिटी मेन तो। और ये सामने भाई म्योंगडोंग कैथेड्रल है, ये रहा, कल वाले ब्लॉग में दिखाया था। और इसी के जस्ट सामने ये रेस्टोरेंट है। आज थोड़ी सी ना कम भीड़ है यहाँ पर, मेरे ख्याल से सब लोग उधर वो फेस्टिवल मनाने गए हुए हैं, तो इस जगह पे भीड़ कम हो गई। कल तो इससे भाई डबल थी, हालांकि भीड़ आज होनी चाहिए थी, सैटरडे है, बट स्टिल कम है भीड़। भाई इन्होंने स्टोर में बुला लिया ज़बरदस्ती और कह रहे हैं आपके लिए गिफ्ट। दिस इज व्हाट, परफ्यूम, Yeah, you're gonna मास्क, ओ मास्क, master gift. विच इज गुड फॉर मी। Yeah, for me. विच वन इज गुड? You can bright. हाँ, मेरी स्किन। भाई आई पैच भी लगा दिया, कह रहे हैं आपके डार्क सर्कल्स है, फ्री में यूज करो आप। Let you know, okay? या श्योर, Let you know. या थैंक यू सो मच। Yeah. बाय, व्हाट्स योर नेम? But Han Sohi. Han Sohi, and you are from Korea? Yeah, we're from Korea. Nice to meet you. Nice to meet Thank you so much. Yeah, no problem. भाई मैं तो ऐसी वीडियो बना रहा था, जबरदस्ती उसने बुला लिया, कह रही आ जाओ स्टोर में, और आई पैच लगा दिया फ्री में, फिर दे भी दिए 5-10 पीस ही आई पैच के, डार्क सर्कल्स के लिए जो यूज होते हैं। कह रही 30 मिनट बाद हटाना अभी से, और एक वो भी दे दिया फेस मास्क फ्री फंड में। बताओ भाई, सही लोग हैं। भाई मार्केट के अंदर तो पूरी भीड़ है, बाहर से पता नहीं चल रहा था, बाहर से लग रहा था कि भीड़ नहीं है, बट यहाँ देखो भाई अच्छे खासे लोग हैं। मैंने सुना था भाई इंडियंस के साथ काफ़ी रेसिज्म होता है साउथ कोरिया में, पर 3 दिन हो गए, अभी तक मेरे साथ तो नहीं हुआ, उल्टा अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा आज, जैसे कि आपने देखा। बाकी ड्राइविंग के मामले में ज़रूर डिसअपॉइंटेड हूँ, मतलब मैंने नहीं सोचा था भाई कि इतने इम्पेशेंट ड्राइवर्स होंगे यहाँ पे। क्या कर सकते हैं, बस वो तो हमें इंडिया में चलाने की आदत है, कोई अमेरिकन या कोई यूरोपियन यहाँ पे आके गाड़ी चलाए ना, बेचारा पागल हो जाएगा, लोग मानते ही नहीं है। चलो जी, बाकी इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। वैसे कमेंट्स में बताना इससे कुछ होता भी है, मतलब डार्क सर्कल चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे। टिल देन गुड बाय, बाय बाय बाय।